चंडाल भाग 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए आया एक दिल दहला देने वाली घटना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। चंडाल से साइकिल उपहार में लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पूरे गांव में मेरे ठाठ एकदम से बढ़ गए थे। आसपास के बच्चे मुझे देख रहे थे जैसे कि कोई राजकुमार हूँ और वह एक साइकिल नौकर सुनहरा घोड़ा हो। जल्दी ही यह खबर मेरे पिताजी और माँ तक पहुँच गई। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व था। मेरे चाचा चाची और दादा दादी इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन मैं बहुत खुश था और अब मैं जल्दी से जल्दी अपने घर वापस जाना चाहता था ताकि मैं उन्हें अपनी उपहार दिखा सकूं। अगले 2 दिनों तक मैंने उस साइकिल से खूब सैर की। आसपास के गांव के सरपंचों के घर भी ऐसी साइकिल नहीं थी। अपने घर वापस जाने से पहले मुझे एक बार फिर वही सपना आया और मैंने खुद को वापस उसी मंदिर में पाया। मेरी आंखों के आगे चंडाल अपने आसन पर बैठा हुआ था। उसके पास ही वह आदमी खड़ा था जो मुझे साइकिल देने आया था, लेकिन इस बार उस आदमी के सर पर छोटे छोटे सींग थे। साथ ही उनके कमर पर 2 काले पंख लगे हुए थे। मैं चंडाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ खुद जुट गए। शायद चंडाल के उपहार का फल था। चंडाल मेरी तरफ उठकर आया और उसके मेरे कंधों पे हाथ रखकर कहा, मेघ कैसा लगा तुम्हें उपहार? उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। कल तुम वापस अपने घर जा रहे हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछा छोड़ दूंगा। तुम्हारे विद्यालय के पीछे वाले आम के बगीचे में तुम्हें मेरे लिए यही मंदिर मिलेगा, लेकिन जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मेरे सबसे छोटे उपासक हो और इस संसार में मेरा राज तुम्हारे द्वारा आने का सौभाग्य मैंने तुम्हें दिया है। इसलिए तुमने मेरे किताब में मेरी पूजा करने के बारे में जो पढ़ा था उस पर अमल करने की तुम्हें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए वह केवल अपने मन में मेरा नाम लेकर मांग लेना। अब तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि मैं चंडाल राज तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम मेरे छात्र छाया में हो। जो चीज़ तुम्हें तुम्हारा ईश्वर नहीं दे सका वह मैं दूंगा। तुम्हारी एक पुकार पर इस संसार को तुम्हारे कदमों में झुकना का दायित्व अब मेरे कंधों पर है। बदले में तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शरीर, तुम्हारी भक्ति सब अब मेरी हुई। मैं तुम्हें स्वयं को प्रसन्न करने का मौका दूंगा। शायद तुम इससे मिल हुए तो यह तमसासुर आज से यह फल पर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। साथ ही तुम नए नियमों का अवगत करवाओ और जाओ मेघ अपने घर। और इतना सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। अपनी अगली सुबह उठकर अपने घर के लिए निकल गया। एक साया मेरी परछाई बनकर लगातार मेरा पीछा करता रहा। मैं समझ चुका था कि मैं तमसासुर है। मैं अपनी साइकिल में हवा से बातें करवाता हुआ चला जा रहा था। सामने देखा तो एक पेड़ के रास्ते पे गिरा पड़ा था। मैं साइकिल पर था, इसलिए आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई और उसने मुझे आदेश दिया कि जंगल के रास्ते से चला जाए, क्योंकि अब चंडाल मेरे साथ था, इसलिए मुझे डर तो नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसे मना किया और कहा कि इस पेड़ को उठा कर दो तो मैं यहीं से चला जाऊंगा। फिर उसने मुझे छल कर कहा कि जंगल के रास्ते से चलो और उसके आदेश को मानना नहीं कर सका। मैं अपनी साइकिल के जंगल के रास्ते जाने लगा। अब जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था, इसलिए मैं साइकिल चला कर नहीं बल्कि घसीट कर ले जा रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंच के अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे तमसासुर नहीं है। मुझे पीछे पलट के देखा तो वाकई में वो नहीं था। मुझे भी शांति मिली। चलो अच्छा है, कुछ वक्त के लिए उसके मुझे छोड़ा तो सही। मैं थोड़ी ही दूर गया कि मुझे अपने पीछे से चप 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 की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई किसी जानवर का कच्चा मांस चबा चबा कर खा रहा हो। सच बोलूं, इस वक्त मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा तो तमसासुर अपने हाथ में किसी जानवर की कटी कटी लाश घसीटते हुए आ रहा था। उसके हाथ में ऐसे जानवर का सर था जिसे वो चबा चबा कर खा कर इतना देखकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तब अपने घर के बाहर था। मेरे घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था, वहीं पर मैं बेहोश पड़ा हुआ था। तमसासुर मुझे बैठाकर अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। उसी कड़कती आवाज़ मुझसे कहा, तुम इन सब की आदत डालनी पड़ेगी, यही हम लोगों का खाना है। और अब जबकि तुम्हारे साथ यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें मेरे लिए इन सब का बंदोबस्त करना होगा, समझे? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा।
मैंने उससे बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और उठकर अपने घर की तरफ चलने लगा। घर में मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सबसे पहले मेरी आरती उतारी और फिर मेरी साइकिल की, फिर एक नारियल फोड़कर मुझे घर में आने के लिए दिया। मैं बहुत खुश था। इतने दिनों के बाद अपनी वहाँ से मिलकर मैं अपने कमरे में अपनी माँ के पास बैठा तो माँ को बता रहा था कि मैंने इस साइकिल से कहाँ सैर की थी। तभी मुझे बाहर से मेरी चाची की लड़के सोनू की चीखने की आवाज़ आई और वह बाहर की तरफ अपनी माँ के साथ भाग आया। बाहर आया तो देखता हूँ कि भरी भरकम साइकिल सोनू पे गिरी हुई थी। चाचा चाची साइकिल को उठाने की कोशिश कर रहे थे पर वह साइकिल किसी से नहीं उठ। ये साथ ही मेरी दीदी कह रही है, कैसा मनहूस साइकिल है, अभी अभी आई है और आते ही कलेश कर दिया। अरे लाजबंती, देख तेरे बेटे की करतूत, कैसी मासूम मनहूस साइकिल आया है मेरे पोते और मार दिया। हाय रे, कोई बचाओ मेरे पोते को, किसी को दिखे या न दिखे, लेकिन मुझे सब दिख रहा था। साइकिल के ऊपर तमसासुर था जो मेरे चाचा के लड़के की जान लेने पे उतारू था। मैंने आंखों के इशारे से तमसासुर को हटने को कहा और वह मुझे गुस्से से देखता हुआ उतर गया। चाचा ने अब की साइकिल को हटाया। साइकिल से ऐसा हट गई जैसे कि उसमें कोई वजन न हो। सोनू को सच में चोट लग गई थी। मेरे दादा दादी मुझे कोसने लगे। इतना ही नहीं, मेरी दादी तो मुझे मारने ही लगी और उन्होंने एक थप्पड़ रस्सी से मेरे गाल पर दिया और कहा कि फेंक दो इस महसूस साइकिल को। ऐसे ही नहीं तो पहले कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं था, लेकिन इस बार उनका थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं मेरे दिल पर लगा था। यह शायद चंडाल की संगत और शक्ति का असर था कि पहली बार मैंने तमसासुर की तरफ देखा और अपने मन से कहा कि काश इस दादी को मैं जान से मार सकता। शाम के समय धीरे धीरे रात को सन्नाटे में बदल रहा था। मैं इस बात को अनजान था कि अगला पल मेरे लिए क्या ले आए। मैं तो अपनी कही ये गई बात को भूल चुका था, लेकिन शायद चंडाल कुछ नहीं भूलता। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अचानक मेरी आँख खुली तो मैं यंत्रवंत्र तरीके से अपनी दादी के कमरे की तरफ चलने लगा। वहाँ पर मेरी दादी सोई हुई थी। मैंने उन्हें देखा और अपने हाथों को हवा कर ऊपर उठाया और मुड़कर आगे चलते हुए बाहर आ गया। अब मेरे कदम मेरे विद्यालय के पीछे वाले आम के बगीचे की ओर जा रहे थे। मेरे पीछे पीछे दादी का शरीर हवा में लहराते हुए आ रहा था। वहां पहुंचकर मैं रुक गया। धीरे धीरे धरती कांपना हुआ और जमीन फाटकर वो मंदिर बाहर आने लगा। मैंने उस मंदिर में प्रवेश किया और मेरे पीछे पीछे दादी की शरीर भी आ गई। मैंने अपनी आंखों को लाल करते हुए दादी की तरफ देखा तो दादी का शरीर जमीन पर धम की आवाज के साथ गिर गया, जिससे उनकी नींद खुल गई। उनकी आंखों के आगे खड़ा था। मुझे देखते ही वह चिल्ला पड़ी, क्यों रे कल मुँहे, तू क्या कर रहा है मेरे कमरे में? मुझे जान से मारने आया है क्या? मरने नहीं वाली हूँ मैं, तुझे इस घर से निकाले बिना। पता नहीं किसका खून है तेरे अंदर। जब तक तुझे घर से बाहर नहीं कर दूँ न भगवान भी मुझे नहीं मार सकता। न जाने कौन सी ताकत मेरे अंदर थी कि किसी दादी के आगे मेरी कैंची जैसी जुबान भी नहीं चलती थी। मैं उनकी बात का जवाब दिया, हाँ बुढ़िया सही कह रही है, तुझे भगवान भी नहीं मार सकता, पर तेरा सम्मान भगवान से नहीं चंडाल राज से हुआ है। अब दादी का ध्यान अपने आसपास के माहौल पर गया और उनके चेहरे पर डर की बूंदें जमा होने लगी। मेघा, कहाँ ले आया है रे तू मुझे? इतना कहकर जैसे ही दादी भागने की तैयार हो रही थी, मैंने पीछे से उनके बाल पकड़ लिया और चंडाल के आगे ले गया। चंडाल ने अपनी लाल आंखों से मेरी दादी की तरफ देखा। क्यों बुढ़िया, तुझे जानने का बड़ा शौक है ना कि मैं किसका खून है? चल ठीक है, आज तेरा खून बहेगा और तू मुझे बताएगी कि मुझे में किसका खून है। भूल गई हो तो तेरे बाप राम लाला मेरे माँ को कोठे से उठा कर लाया था और अब तेरी माँ पूरे 3 महीने के पेट में थी। तू ये भूल गई कि तेरी आदमी मुझे माँ बनाने का नाकाम था और मेरे दोनों बच्चे उसकी नहीं बल्कि मेरे और उस नौकर थामा की औलाद है। यह राज तो तेरे पति और बच्चों को भी नहीं पता। यह सुनकर मेरी दादी की हालत खराब हो गई। अपने पूरे शरीर में जितनी भी जान थी उसकी इकट्ठा करके अब भागने लगी, लेकिन इसी वक्त उसके सामने मैं आ गया और मैंने अपना हाथ उनके गले पर रखा। बेतहाश थप्पड़ उन्हें मारने लगा और थप्पड़ के साथ उनकी तेज चीख मंदिर में गूंज रही थी। सारा इलाका आज दादी की मेरे हिसाब किताब का देख रहा था। इतने थप्पड़ खाने के बाद दादी बेहोश हो गई और वह तमसासुर जो कि यह नज़ारा देख रहा था वह आया और
उसने दादी के शरीर को खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मेरा दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैंने चंडाल से कहा, हे चंडाल राज, अगर अभी दादी को कुछ हो जाता है तो इसका इल्ज़ाम कहीं न कहीं मुझ पर और मेरी साइकिल पर आएगा। सब मुझे और ताने देंगे, इसलिए हम इसे मारेंगे नहीं बल्कि ज़िंदा रखेंगे। हाँ, हम इसकी यह तेज़ जुबान को खींच लेते हैं ताकि यह कभी हमारे लिए खतरा न बन सके। वैसे भी अब यह लायक तो बची नहीं है क्योंकि इसकी कुछ भी कर न सके। चंडाल ने मेरी बात से सहमत जताई और तमसासुर ने अपना हाथ दादी के गले में डालकर जुबान बाहर खींच ली और वह जुबान तमसासुर के आगे फेंक दी, जिसे उसने लपक कर खा लिया। फिर दादी को वापस उनके कमरे में पहुंचा दिया। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चला गया। यह मेरा पहला कदम था जब मैं बुराई की तरफ बढ़ चुका था। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।